90% ऑफ द स्टूडेंट्स साल भर बाद ये पछतावा करते हैं और बोलते हैं कि यार ये डिफरेंस मुझे पहले पता होता तो मैंने कोई और कॉलेज में एडमिशन लिया होता। तो आज हम प्राइवेट और गवर्नमेंट बी स्कूल्स का कंपैरिजन करेंगे ताकि तुम्हें 3 साल बाद मुंह लटका के ना बैठना पड़े। तो टुडे इज डे 18th ऑफ MBA पेट चर्चा एंड हियर इज योर होस्ट आई एम श्री पटेल। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसका कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, विच इज गवर्नमेंट बी स्कूल वर्सेस प्राइवेट बी स्कूल। क्या डिफरेंस है, किसमें क्या फायदे हैं और किसको क्या चूज करना चाहिए, सारा ब्रेकडाउन यही मिलेगा। सबसे पहला डिफरेंस है फीस। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो टॉप टीयर में आ जाते हैं, IIMs और बाद में FMS GBMS सभी आ जाते हैं, सबके अपर मोस्ट 20-25 लैक्स फीस में काम हो जाता है। ABC के बहुत ज़्यादा है पर ठीक है, ओवरऑल अगर करें तो प्राइवेट कॉलेजेस से बहुत सस्ती होती है। और प्राइवेट कॉलेजेस अगर टॉप टीयर 1 की कॉलेजेस को देखें 25-30 तो कहीं नहीं गए विदाउट रेसिडेंशियल प्रोग्राम। हॉस्टल या PG का आपके खर्चे अलग से होते हैं, तो फीस में तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। सेकेंड इज IIM का टैग। IIM का टैग होता है भाई कौन से भी प्राइवेट बी स्कूल जो उससे ऊपर वाली भी है उससे आप कर लो तो भी लोग IIM वाले को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। इन जनरल परसेप्शन बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि खुद की तारीफ कर रहा हूँ, पर होता है भाई, लोगों को पता ही नहीं होता, ब्रांड रिकॉल ही नहीं होता कोई कॉलेजेस का, इसलिए IIM अगर आप बोलो तो लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। प्लेसमेंट्स टॉप गवर्नमेंट बी स्कूल्स के बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उन लोग का रिलेशनशिप रिक्रूटर्स के साथ बहुत पहले से होता है और बहुत अच्छा कनेक्शन होता है उन लोग का, तो उधर कंपनीज भी बहुत अच्छे आती रहते हैं। प्राइवेट बी स्कूल्स में भी रहता है बट वो टॉप टीयर में ही रहता है, उसके बाद थोड़ा ऊपर नीचे मामला हो जाता है। एंड फैकल्टी एंड रिसर्च गवर्नमेंट बी स्कूल्स में ज़्यादा अच्छे से होते हैं, प्राइवेट में मोर इंडस्ट्री एक्सपोजर और विजिटिंग फैकल्टीज ज़्यादा होते हैं पर रिसर्च थोड़ा कम होता है उन कॉलेजेस में। और ये याद रखना, गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट बी स्कूल्स में मैं सिर्फ IIM की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी कॉलेज हो सकते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्राइवेट में भी सेम, सिर्फ SP जैन NMIMS ISB इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे तक सबकी बात कर रहा हूँ। तो वो हिसाब से समझना, ऐसा मत बोलना कि IIM में तो होता है, ये क्या बोल रहा है कि नहीं होता है। इन जनरल मैं सब गवर्नमेंट कॉलेजेस और सब प्राइवेट बी स्कूल्स को कंपेयर कर रहा हूँ, तो वो हिसाब से वीडियो लेना। सो द फर्स्ट वन इज प्रोज ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस। फर्स्ट इज फीस कम होती है, उसके कंपैरिजन में आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छी मिलती है तो आपका ROI बहुत अच्छा बन जाता है। सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप, सारे लोगों ने कैट क्रैक किया होगा तो कंपटीशन प्लस लर्निंग दोनों सॉलिड मिलेगी आपको। थर्ड इज CV पे वेट, भाई गवर्नमेंट बी स्कूल फेमस होती है तो उससे आपके CV में एक बहुत बड़ा एडवांटेज और वेटेज मिल जाएगा। फोर्थ इज एल्यूमिनाई नेटवर्क इज इक्वल्स टू गोल्ड माइन। गवर्नमेंट कॉलेजेस का एल्यूमिनाई नेटवर्क ऐसा होता है जैसे देश का पॉलिटिकल नेटवर्क, हर जगह से आपको सपोर्ट मिल जाता है पर उसके लिए पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कनेक्शंस बनाने पड़ेगा, बाद में आपको सब लेवरेज मिलेगा। नाउ सेकंड इज कॉन्स ऑफ गवर्नमेंट बी स्कूल्स। फर्स्ट वन इज लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई कॉलेजेस ऐसी होती है जिसमें रेसिडेंशियल प्रोग्राम ही नहीं होता है। इफ़ यू आर डूइंग MBA देन आई विल से दैट डू इट फ्रॉम अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम। कोई कॉलेजेस बहुत अच्छी होती है पर उसमें हॉस्टल फैसिलिटी ये सब चीज़ें नहीं होती, तो वो जो क्लासरूम के बाद वाली लोगों से लर्निंग होती है वो आपको नहीं मिलेगी कोई गवर्नमेंट बी स्कूल्स में। सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेशन डिलेस, भाई छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी कभी आपको 3-4 फॉर्म भरने पड़ेंगे और एक चीज़ करवाने के लिए आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। थर्ड इज लेस ग्लैम एंड मोर ग्राइंड, ये जगह पेरिस नहीं पर प्यार आपको ज़रूर मिलता है स्ट्रगल के फॉर्म में। Now second is we'll talk about private B school and the pros of private B schools are first top class infrastructure, AC classroom, glass building, coffee vending machines, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई MBA कॉलेज नहीं है ये तो किधर हम लोग वैकेशन के लिए आए हैं। सेकेंड इज इंडस्ट्री एक्सपोजर एंड इवेंट्स, प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादा फेस्ट इवेंट्स, स्पीकर सेशंस और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं और थोड़ा ग्लैम क्वेश्चन भी ज़्यादा होता है। थर्ड इज पर्सनल ग्रूमिंग फोकस, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, PDP प्रोग्राम्स सब काफी स्ट्रक्चर्ड होता है। एंड सेकंड इज कॉन्स ऑफ प्राइवेट बी स्कूल्स विच आर, फर्स्ट इज फीस ऊपर और ROI नीचे रहती है। 20-25-30 लाख की फीस होती है प्राइवेट बी स्कूल्स की और उनका एवरेज पैकेज तो मैं बोलना नहीं चाहता, आप ही देख लेना, गूगल कर लेना। वही है एक ड्रॉबैक, यही है कि फीस बहुत हाई रहती है, उसके कंपेरिजन में पैकेज थोड़ा कम मिल जाता है आपको। सेकेंड इज लेस कॉम्पिटिटिव बैच, कैट के मार्क्स कम तो बैच डाइवर्सिटी भी कम, इससे पीयर लर्निंग भी इम्पैक्ट होता है। थर्ड इज प्लेसमेंट सपोर्ट कैन वेरी, कोई प्राइवेट बी स्कूल में प्लेसमेंट के नाम पे सिर्फ टूवर्ड्स द एंड ऑफ द MBA थोड़े कंपनीज आते हैं, PPTs देते हैं और उसमें भी बहुत सारे लोगों को लेकर नहीं जाते हैं। ये एकदम Tier 2 Tier 3 की बात कर रहा हूँ, Tier 1 में तो अभी भी बहुत अच्छा हालात है। सो अकॉर्डिंग टू मी किसको कौन सी कॉलेज सिलेक्ट करनी चाहिए? फर्स्ट इज इफ यू आर एकेडमिक ड्रिवन बाय ROI एंड रेडी टू ग्राइंड देन गवर्नमेंट बी स्कूल्स आर फॉर यू, चाहे IIM त्रिची ले लो या FMS, टैग प्लस पीयर लर्निंग प्लस ROI सब सॉलिड मिलेगा आपको। सेकेंड इज इफ यू वांट पॉलिश इंडस्ट्री इंटरफेस एंड यू आर ओके इन इन्वेस्टिंग हाई देन प्राइवेट बी स्कूल्स आर योर जोन। एंड
सबसे इम्पोर्टेंट है, डू योर ओन रिसर्च, डोंट गो बाय जस्ट कैंपस फोटोज, go by placements, peer groups, and how aligned is their curriculum with your goals. And remember, MBA is not about campus. It's about how you use those 2 years. Even in top B schools और colleges, अगर तुमने सिर्फ नोट्स निकालने में ही अपना सारा टाइम निकाल दिया है तो उससे आपको बहुत कम फायदा मिलेगा. एंड वन पर्सनल ऑब्जर्वेशन विच आई हैव डन इज, अगर आपको प्रॉपर नेटवर्क या कॉन्टेक्ट वाले लोग चाहिए, देन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन प्राइवेट बी स्कूल्स आर द पीपल यू वांट इन लाइफ. बिकॉज प्राइवेट बी स्कूल की फीस होती है 30 लाख और ओवरऑल उनका खर्चा मिला के सब 40 लाख 30 लाख 40 लाख तक का हो जाता है. नाउ प्राइवेट बी स्कूल्स में कट ऑफ कम रहता है और उधर मोस्टली अमीरों के बच्चे आते हैं. तो आपको अगर कॉन्टेक्ट चाहिए तो IIM से, जैसे समझो आई एम फ्रॉम IIM, तो IIM में मेरे को वो लोग मिलेंगे जो 10 साल बाद उखड़ने वाले हैं लाइफ में. मतलब दे विल बी अचीविंग गुड थिंग्स इन लाइफ, आई नो दैट, बट नाउ दे आर नॉर्मल पीपल. बट प्राइवेट बी स्कूल्स में क्या होता है, जो लोग होते हैं उनके पापा लोग पहले से अचीवर्स होते हैं, तब जाके उनके पास 40 लाख होता है कि किसी के MBA पे डाल दे. तो इफ़ यू वांट गुड क्वालिटी नेटवर्क और आप में अगर पैसे है इन्वेस्ट करने के लिए, तो प्राइवेट बी स्कूल्स बहुत अच्छी चीज़ है. उधर से आपको नेटवर्क नेक्स्ट लेवल मिलेगा जो आपको इमीडिएटली काम आ सकते हैं. IIM या गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको नेटवर्क अच्छा मिलेगा जो आपको 10 साल बाद काम आएगा. प्राइवेट बी स्कूल से आपको जो नेटवर्क मिलेगा वो अभी काम आ सकता है. ये एक प्रॉपर डिफरेंस है. ये बहुत एनालिसिस करने के बाद मेरे को मिला है कि IIM के पहले मेरा एडमिशन एक प्राइवेट बी स्कूल में हुआ था, तो उधर के लोगों से मैं मिला था और मैंने बात किया, उनका बैकग्राउंड चेक किया. So they were some next level people and then I went to IIM. IIM में बहुत तगड़े लोग थे, पर that the proportion is very less, 10% हो गए. प्राइवेट बी स्कूल्स में 50% लोग हो गए जिनके प्रॉपर डैड लोग के बिजनेस और डैड लोग अचीवर्स हो गए. तो ये एक डिफरेंस है. और अगर इस वीडियो ने तुम्हारा थोड़ा भी कन्फ्यूजन दूर किया हो तो इस वीडियो को सेव कर लो और अपने MBA एस्पिरेंट दोस्त के साथ शेयर कर दो ये वीडियो, और कमेंट में लिखो तुम्हारा टारगेट बी स्कूल कौन सा है. तो आज के लिए बस इतना ही ज्ञान काफ़ी था. अब कल आएगा नया वीडियो विच इज़ 19 डे ऑफ MBA पे चर्चा, जिसका टॉपिक रहेगा यू आर योर ओन किड. टिल दैट टाइम लेट्स ग्रो बाय 1% एवरी डे टुगेदर. I am Shrey Patel signing off.